तो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप सभी का एग्ज़ाम जो है ख़त्म हो गया। तो आप सभी तो एकदम खुश होंगे, पूरा एन्जॉय कर रहे होंगे, है ना? तो चलिए, आप सभी का एग्ज़ाम, सबसे बड़ा जो टेंशन था एग्ज़ाम, वो सारा जो है 6 दिन में जो है कंप्लीट हो गया। तो चलिए, आप सभी तो खुश हैं ही, तो लास्ट में जाते-जाते जो है आप हमको भी खुश करते जाइए। जो भी प्यारे बच्चों इस वीडियो को देख रहे हैं, है ना? हम आप सभी से, भगवान से, आप सभी के लिए भगवान से प्रार्थना करेंगे कि आप सभी का रिजल्ट जो है एकदम बेहतर से बेहतर आए, है ना? बेहतर से बेहतर आए, भगवान से प्रे करते हैं आप सभी के लिए, ठीक है ना? तो बस बाबू, आप लोग से भी हम कुछ चाहते हैं कि आप जा रहे हैं, है ना? आप तो मिलेंगे कभी नहीं, क्योंकि आपका जो अब जो चीज़ें जो रहेगी, है ना, क्लासेस जो रहेगी वो कंपटीशन का रहेगा। तो आप जो है अब जा रहे हैं और हम जो है बोर्ड लेवल का पढ़ाएंगे, तो आप सभी से तो मुलाकात दोबारा नहीं होगा। तो प्यारे बच्चों, एक काम मेरा भी करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए यार, ताकि हम भी खुश हो जाएं। आप लोग तो खुश हो ही गए, और आप सभी के लिए हम सरस्वती माँ से, भगवान से, सारे से प्रे कर रहे हैं ताकि आपका रिजल्ट जो है अच्छा है। तो चलिए, अब सभी को आंसर यहाँ पे बताने वाले हैं, और आप लोग जो है हमको जो है सब्सक्राइब भी कर दिए होंगे हमारे चैनल बाल स्टडी को। चलिए हम लोग मिलाते हैं बाबू, एक एक करके आप लोग मिलाते चले जाइए, ठीक ना? देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये प्यार बच्चों जायस में हुआ था। अगला देखिए, दूसरा कि जागियो वज्र राजकुमार कंवल कुसुम फूले, यह पंक्ति शीर्षक कविता के थे सूरदास का पद से लिया गया है। चलिए, इसके बाद है तीसरा है कि हनुमान बहुक नामक रचना कितने छंदों की है? तो ये आपका जो तीसरा का यहाँ पे आंसर होगा बाबू, ये हो जाएगा 44। उसके बाद है तुलसीदास क्या पहनते थे? ये तो कॉपिन पहनते थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद आपका देखिए पांचवा है कि नाभादास का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो ये अनुमानतः जो है बाबू 1570 ईस्वी में हुआ था, ठीक ना? अगला देखिए कि भक्तमाल शीर्षक रचना में कितने छप्पे हैं? तो यहाँ पे आपका जो होगा ये 316 हो जाएगा, 316 हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा क्या इसका डी। इसके बाद आपका साथ है कि कवि भूषण के पिता का नाम क्या था? तो ये रत्नाकर त्रिपाठी, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, 7 का हो जाएगा ए। उसके बाद 8 है कि शिवा बावनी शीर्षक रचना के कितने मुक्त को शिवाजी की वीरता का बखान किया गया है? तो यहाँ पे आपका 8 का जो राइट आंसर होगा बाबू, ऑप्शन बी हो जाएगा 52 मुक्तकों को। इसके बाद आपका 9वां है कि बारीबाह का शब्द का अर्थ क्या होता है? बादल होता है बाबू। 9 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद आपका देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है। 10वां नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि प्रेम पथिक शीर्षक रचना के रचनाकार कौन है? तो प्यारे बच्चों, इसका जो रचनाकार है जयशंकर प्रसाद है, और 11 है कि बालकृष्ण भट्ट किस युग के साहित्यकार है? तो भारतेंद्र युग हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। और उसके बाद आपका 12 है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में पोल्हू राम कौन है? तो ये आपका चौकीदार हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, सॉरी ए। और उसके बाद 13 लोकनायक के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो महात्मा गांधी नहीं, सॉरी, जयप्रकाश नारायण। टिक मारे कहीं और बोल रहे हैं कुछ और। चलिए, अगला जयप्रकाश नारायण के अनुसार सदानंद जी किस प्रेस के मालिक थे? तो फ्री प्रेस के मालिक थे, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलिए प्यारे बच्चों, इतना तो आप सभी कर ही सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यार। अगर इस वीडियो पे 20,000 व्यू आता है ना, अगर 20,000 बच्चे देखते हैं, तो कम से कम तो 10,000 सब्सक्राइब होना चाहिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, क्योंकि इसमें कुछ बच्चे जो ऐसे भी है जो कि पहले से सब्सक्राइब किए हुए रहेंगे, तो कम से कम 10,000, है ना? ये तो बहुत ज़्यादा टारगेट रख दिए, क्योंकि कोई कोई बच्चे नहीं भी करते, लेकिन उनसे भी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों, आप तो जा ही रहे यार, आपका तो एग्ज़ाम, हम भगवान से पूरा प्रे करेंगे कि भगवान इन सभी का, जो भी बच्चे हैं हमसे पढ़ रहे हो या ना पढ़ रहे हो, सारे बच्चे का रिजल्ट जो है बहुत अच्छा है। चलिए अब अगला है 15 है कि ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसे कहा गया? तो संपूर्ण क्रांति शीर्षक पाठ के आधार पर, तो देखिए ब्रेन ऑफ बॉम्बे सदानंद जी को कहा गया। अगला है 16 रामधारी सिंह दिनकर का जन्म हुआ था 1908 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चलिए, इसके बाद है 17 है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता कब प्रकाशित हुई? तो 1925 में। अगला देखिए आपका अपने जीवन के अंतिम दिनों में कितने नारीत्व की साधना की थी? तो महात्मा गांधी हो जाएगा इसका, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। अगला देखिए 19 है कि अगे जी ने नियमित लेखन कब शुरू किया था? तो अगे जी जो है नियमित लेखन जो है कब शुरू किया था? तो 1918 में, ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर ए। इसके बाद अगला 20 नंबर क्वेश्चन की स्वाधीनता, देखिए इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए मिलाते चले जाइए कि 20 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। इसके बाद आपका 21 की कवर्ग का हो जाएगा कंठ, और हिंदी में अनुनासिक के जो बोला जा रहा है ये 5 हो जाएगा। और संधि के कितने भेद होते हैं बाबू? तो 3 भेद होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा इसका ए राइट आंसर। चलिए, इसके बाद आपका देखिए 24 की निष्फल में कौन सा संधि विच्छेद होगा? बी हो जाएगा। और निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन हो जाएगा? तो नूपुर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, सॉरी सी राइट आंसर। अगला आपका 26 है कि सोमवार की संज्ञा का उदाहरण, तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा। और शब्द जो है शब्द की जाति को कहते हैं तो लिंग कहते हैं। और सूर्य का हो जाएगा मरीचि हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा बी। चलिए, इसके बाद आपका है 29 में बोला जा रहा है कवित्री हो जाएगा। 29 का कवि शब्द का स्त्रीलिंग हो जाएगा कवित्री। इसके बाद है 30
तो वाक्य से अलग रहने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो उसको शब्द ही बोलते हैं। और अगला है भगत सिंह की फांसी कब दी गई थी, तो 23 मार्च 1931 को। और भगत सिंह के अनुसार प्रिंस क्रोपोटकिन किस विषय के विद्वान थे, है ना। तो ये किस विषय के विद्वान थे, तो यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं और ये राजनीतिक विज्ञान के विद्वान थे। अगला देखिए 33 है। 33 का जो यहाँ पे देखिए राइट जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएगा। और 34 का जो आपका आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग मिलाते चले जाइए। और 35 का जो यहाँ पे आंसर होगा ए हो जाएगा, ठीक ना। सारे बच्चे आप लोग जो है मिलाते चले जाइए स्पीड में, है ना। हम आप सभी को जो बताते चले जाते हैं। गोरखपुर जिले में जो है ना, गंडक नदी को क्या कह के बुलाया जाता है, तो इसको नारायणी बोला जाता है, नारायणी बोला जाता है, ठीक ना। अगला है देखिए 37 है ना। 37 की 1962 में मोहन राकेश किस पत्र के संपादक रहे, है ना, किस पत्र के संपादन रहे, तो यहाँ पे हो जाएगा सारिका हो जाएगा। और 38 का हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहन राकेश हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला 39 है, यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, बिस्नी के पड़ोसर। और प्रगीत और समाज जो है बाबू निबंध है, 40 का हो जाएगा राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। और रस्सी का टुकड़ा है ना, यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, घोड़ों की काठी बनाने के लिए। अगला देखिए 42 है, यह भी कंफर्म नहीं पता है लेकिन फिर भी अनुमानतः अगर बताएं तो 5,000 प्रतिमा हो जाएगा, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, 42 का हो जाएगा बी। अगला देखिए 43 है। 43 का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, खेल। और 44 का हो जाएगा, परिवेश सम्मान कब दिया गया था ना, है ना, परिवेश सम्मान कब दिया गया था, तो 44 का यहाँ पे राइट आंसर होगा जाएगा आपका बी हो जाएगा, 1995 में। चलिए इसके बाद आपका 45 है कि अब और नहीं कविता संकलन किसके द्वारा रचित है, तो 45 का यहाँ पे आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। और 46 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन सी हो जाएगा, 20 से 25 रुपये। अगला देखिए आपका है 47 नंबर क्वेश्चन जो है, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, थापा। और 48 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वज्र भाषा। चलिए सारे बच्चे प्यारे बच्चों, आप सभी का एग्जाम खत्म हो गया, बहुत खुश हो गया, हमको भी खुश करते जाइए यार, चैनल को जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, है ना। चलिए 49 है कि कन्या का अर्थ होता है वधू होता है। अगला है तुलसीदास की माता का नाम क्या था, हुलसी था, हुलसी ऑप्शन हो जाए इसका ए। इसके बाद है वर्वय रामायण, है ना, किसकी किसकी वर्वय रामायण शीर्षक रचना किसकी है, तो ये आपका है तुलसीदास की, ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या बी राइट आंसर। इसके बाद आपका 52 की कवि नाभादास का स्थायी निवास कहाँ है, तो वृंदावन हो जाएगा। और विशाख शीर्षक नाटक रचित है ना, तो ये किसके हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे आपके जयशंकर प्रसाद द्वारा, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। इसके बाद है 54 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और 55 का यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, 55 का ऑप्शन ए। और 56 का भी आपका बाबू ऑप्शन ए ही हो जाएगा, 56 का 1917 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला है 57, 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा। और 58 का ऑप्शन बी हो जाएगा। आप लोग मिलाते चले जाइए, हम पहले से आंसर निकाले हुए इसलिए, और पहले से भी यही हिंदी है यार, हिंदी में तो एकदम ईजी है, सारा आंसर ऐसे ही पता रहता है। ये हो जाता है विनोद कुमार शुक्ल। और 60 का जो यहाँ पे आंसर होगा ये राजा रुद्र शाह के द्वारा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। और 61 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1936 हो जाएगा। चलिए इसके बाद आपका देखिए 62 नंबर क्वेश्चन जो यहाँ पे होगा इसका सी हो जाएगा। और 63 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और 64 का देखते हैं, 64 का भी आपका ऑप्शन ए ही हो जाएगा, 64 का क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद है देखिए 65 नंबर क्वेश्चन, अग्नि का हो जाएगा जल हो जाएगा। और घोड़े बेचकर सोना यानी विभिन्न होना, ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। चलिए अगला है देखिए यहाँ पे ये पदबंध हो जाएगा इसका। और धार्मिक शब्द में पढ़ते हैं ई को हो जाएगा बाबू, 68 का हो जाएगा बी। इसके बाद आपका रंग शब्द का विशेषण पूछा जा रहा है, रंगीला हो जाएगा। दूरा 4 में पढ़ते हैं पूछा जा रहा है, अब उपसर्ग पूछा जा रहा है तो दूरा हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा क्या क्या सी। अगला है कि जिन शब्दों के खंड सार्थक न उन्हें यौगिक कहा जाता है, यौगिक कहा जाता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। और उसके बाद आम्र का हो जाएगा तद्भव हो जाएगा। और ध्वनियों के मेल से जो है शब्द बनता है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। अगला है आपका देखिए निम्नलिखित में से किसका रूपांतरण नहीं होता है, तो लिंग का। और काल के कितने भेद है, तो 3 भेद हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 76 का हो जाएगा उसने राघव को मारा था, तो भूतकाल हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए 77 है, 77 है क्या यहाँ पे कि मोहन मुझे किताब लिखवाता है, किस क्रिया का उदाहरण है ना, तो यहाँ पे किस क्रिया का उदाहरण हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा यौगिक क्रिया। उसके बाद मैं किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो यहाँ पे हो जाएगा पुरुषवाचक हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक सॉरी डी हो जाएगा। और आप ही चला जाऊँगा तो यहाँ पे हो जाएगा इसका भी डी ही हो जाएगा, निजवाचक हो जाएगा। अगला हे भगवान, तो ये संबोधन हो जाएगा। और तनुज का हो जाता है तनुजा। और दौलत जो है पुल्लिंग है, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। चलिए अब अगला देखिए 83 है कि कमल शब्द जो है आपका कलम है ना, तो जातिवाचक हो जाएगा। और निम्नलिखित में से पूर्ण विराम ऑप्शन सी हो जाएगा। और देखिए बोला जा रहा है अगला है 85 के निम्नलिखित में से कौन शब्द अशुद्ध है, तो अशुद्ध बोला जा रहा है ना, अशुद्ध है तो प्राप्ति हो जाएगा। और संयम का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। और ड का जो उच्चारण है ना मूर्धा है, ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या, ऑप्शन हो जाएगा बी। और 88 नंबर क्वेश्चन है कि उसने व्यंजन आपका स हो जाएगा, सॉरी एक मिनट उसमें व्यंजन 88 है ना यहाँ पे, अब 4 ऑप्शन दिया हुआ तो इसका स ही हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका क्या सी। इसके बाद औ जो है
औ जो है वो क्या हो जाएगा आपका बाबू, औ जो है यहाँ पे हो जाएगा दीर्घ हो जाएगा। और ढ का जो हो जाएगा, ढ का कौन सा व्यंजन है ना, ढ जो है कौन सा व्यंजन है, तो यहाँ पे आपका स्पर्श व्यंजन हो जाएगा, ढ जो है स्पर्श व्यंजन हो जाएगा। अगला है स्वर वर्णों की संख्या कितनी है, 11 है, और अघोष वर्ण कौन हो जाएगा, ट हो जाएगा। और जहाँ लोगों का सम्मेलन हो उसको, जहाँ लोगों का मिलन हो उसको सम्मेलन बोलते हैं। पाकिट मार जो है आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। इसके बाद आपका 95 है कि साधुओं की संगति से बुद्धि सुधरती है ना, तो किस सर्वनाम का उदाहरण, तो करण हो जाएगा। घर बसाना यानी विवाह करना होता है, कृपा का जो होता है विशेषण वो कृपालु हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा इसका बी राइट आंसर। अगला देखिए 98 है कि रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता पुस्तक प्रणभंग जब प्रकाशित हुई थी तब वो कितने वर्ष के थे, है ना, तो 21 वर्ष का था। 1908 में जन्म हुआ था और 29 में जो है उसका प्रकाशन हुआ था, तो 21 वर्ष हुआ ना। रोज में टीटी जो है, रोज में क्या है, टीटी। और लास्ट नंबर क्वेश्चन से बाबू इसका हो जाएगा आपका कि विपत्तियां व्यक्ति को पूर्ण बनाने वाली होती है ना, यह कथन किसका है। अगर विपत्ति आ रहा है तो समझिए आपको सही राह पे जाने का मौका मिल रहा है, तो भगत सिंह हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों कट नहीं कीजिएगा यार, है ना, कट नहीं कीजिएगा, थोड़ा सा सुन के जाइएगा, बस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपसे कुछ नहीं चाहिए, और भगवान से प्रे करेंगे कि आप सभी का रिजल्ट बहुत अच्छा है, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अब आपके भाई बहनों के साथ। अब तो आपको अलविदा कहने का समय है, चलिए अलविदा आप सभी को।